अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 लॉन्च पैड जिसमें से एक अभी प्री सेल के फेस में मौजूद है और मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। यही एक बेहतरीन टाइम है इसकी प्री सेल की एलोकेशन को अवेल करने का और अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 to 500x मैक्सिमाइज करने का। पहले पैड की प्री सेल 6 नवंबर को होने जा रही है। आप में से मेरे वो दोस्त जिन्हें प्री सेल ICO और IDOs के बारे में मालूमात नहीं है वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए हम चलते हैं अपने पहले लॉन्च पैड की तरफ जो इस वक्त प्री सेल के फेज में मौजूद है। आज का हमारा पहला लॉन्च पैड है प्ले पैड जो इस वक्त प्री सेल फेज में मौजूद है और इसका प्राइवेट सेल इवेंट होने जा रहा है 6 नवंबर को। इसकी वाइट लिस्टिंग में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको इसकी वाइट लिस्टिंग के लिए लिंक और KYC के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दिया जाएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वाइट लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। वाइट लिस्टिंग के प्रोसेस के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा इसके वाइट लिस्ट लिंक पर, जो कि आप सोशल मीडिया से या फिर अपनी ईमेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ प्रोसेस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। और एंड पर आपको नज़र आ रहा होगा BSC BEP20 वॉलेट एड्रेस। उसमें आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क का BEP20 वॉलेट एड्रेस डालना है। आपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एड्रेस नहीं डालना इसमें, आपने इसमें वॉलेट एड्रेस डालना है जो कि ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है या फिर मेटामास्क। मैं रिकमेंड करूँगा मेटामास्क क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप उसे मोबाइल पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पर भी, जिसकी गूगल क्रोम एक्सटेंशन मौजूद है। जैसे ही आप इसकी वाइट लिस्ट कर लेते हैं उसके बाद उसका सेकंड प्रोसेस है कि आप अपनी KYC के लिए आगे बढ़िए जिस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू, क्योंकि अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपका डेटा डायरेक्टली प्ले पैड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। प्ले पैड इस वक्त थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है KYC के लिए जिसका नाम है ब्लॉकपास, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जैसे आपने ब्लॉकपास पे क्लिक करना है, वेरीफाई विद ब्लॉकपास। अपना अकाउंट यहाँ पे उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम एक नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं लाइक Gmail और हॉटमेल। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करनी है, जिसमें से आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए पासपोर्ट, नेशनल ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ की ज़रूरत है KYC के लिए। बेहतर है कि आप अच्छी सी स्कैन फ़ोटो इसमें अपलोड कीजिए ताकि कोई रिजेक्शन के चांसेस ना आए। सेकंड में आपको फैमिली नेम, गिवन नेम और अपनी लाइव सेल्फी, जब आप फिल कर रहे होंगे फॉर्म उसी वक्त एक ऑप्शन आएगा लाइव सेल्फी का। आपने उस वक्त अपनी लाइव सेल्फी लेनी है और आगे बढ़ जाना है। फिर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। नेक्स्ट में आपका अपने मैनुअल एड्रेस अपना इनपुट करना है, और एड्रेस आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आपका एड्रेस जो आप मैनुअल इनपुट कर रहे हैं वो ID से या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट के एड्रेस से एग्जैक्टली मैच हो रहा हो। अगर उसमें कुछ डिफरेंस होगा तो पॉसिबल है कि आपकी KYC रिजेक्ट हो जाए। और एट लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है एथीरियम एड्रेस पर, जबकि आपने वाइट लिस्ट में BSC BEP20 वॉलेट एड्रेस डाला है वही एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे BSC का ऑप्शन नहीं है, एथीरियम एड्रेस में ही आपने अपना BEP20 एड्रेस इनपुट करना है। जैसे ही आप
फुलफ़िल कर लेते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ और अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं, आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और जब ये लाउंचपैड प्लेपैड आपकी इस एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेगा और अप्रूव कर देगा तो आपको एक और ईमेल आएगी अप्रूवल की। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो आपसे ईमेल पर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स इनके मुताबिक पूरे नहीं होंगे या कंप्लीट नहीं होंगे। ये तो हो गया इसकी वाइट लिस्ट और KYC का प्रोसेस। आइए अब हम देखते हैं इस लाउंचपैड को कि ये किस तरह से मुख्तलिफ है मार्केट में मौजूद दूसरे लाउंचपैड से। प्लेपैड एक्चुअली मल्टी चेन बेस्ड IDO प्लेटफॉर्म है जिसका मेन मोटो है अपने प्लेटफॉर्म पर गेमिंग और प्ले टू अर्न के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना और मल्टी चेन सपोर्टेड होगा। इसका टियर सिस्टम बिल्कुल यूनिक होगा जिसमें टियर सिस्टम अब तक इन्होंने वाजे नहीं किया। हम देखेंगे बाद में कि टियर सिस्टम इनका क्या है। अब तक हमें यह मालूम है कि मल्टी चेन कॉम्पिटिबल है। इनिशियली बाइनेंस स्मार्ट चेन और एवलांच इकोसिस्टम के आइडियोज़ इस प्लेपैड लॉन्च पर लॉन्च होंगे और आने वाले दिनों में इन फ्यूचर ये अपने प्लेटफॉर्म पर एथीरियम, पॉलीगॉन और फैंटम के आइडियोज़ भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके टोकनोमिक्स में अगर हम देखें तो ट्रेजरी जस्ट 14%, मार्केटिंग 15%, स्टेकिंग एंड फार्मिंग 15%, प्राइवेट ए 7% जिसकी कीमत थी 0.04 USD। प्राइवेट ए और प्राइवेट बी क्या है? एक्चुअली अभी जो 6 नवंबर को प्राइवेट सेल राउंड होने जा रहा है वो एक्चुअली इनका सेकेंड राउंड है जिसे प्राइवेट बी कहते हैं। प्राइवेट ए ऑलरेडी हो चुका है और वो लॉन्च हुआ था सेफ लॉन्च पर एक प्राइवेट सेल इनकी ऑलरेडी हो चुकी है जिसकी कीमत थी 0.04। सेकेंड प्राइवेट बी सेल लॉन्च 0.045 और उसके बाद एक और फेज से ये टोकन गुजरेगा जिसे कहा जाएगा पब्लिक सेल। एक्चुअली पब्लिक सेल के बाद IDO होता है, टोकन जनरेशन इवेंट होता है उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे। पब्लिक सेल की प्राइस होगी 0.055। अगर आप इस वक्त इसकी वाइट लिस्टिंग की एलोकेशन हासिल कर लेते हैं तो बहुत बेहतर प्राइस मिलेगी 0.045 और इसकी सप्लाई होगी 5% ओनली। प्लेपैड टीम के लिए रिजर्व है 10%, लिक्विडिटी 5%, सीड राउंड जो कि हो चुका है 5%, एडवाइजर 10%, रिसर्च 10%। टोटल मैक्सिमम सप्लाई इज़ 100 मिलियन, TGE सर्कुलेशन इज़ 1.47 मिलियन और इनिशियल मार्केट कैप है 95,700। अगर हम इसके टोकनोमिक्स को देखें तो इसके टोकनोमिक्स को देखने के बाद ही लगता है कि ये टोकन लॉन्च होने के फ़ौरन बाद डेफिनेटली 20 to 50x मार्क करेगा। अगर आप इसकी मिनिमम एलोकेशन भी फॉर एग्जांपल आप लेते हैं $100 तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 20 to 50x, आपकी इन्वेस्टमेंट जिस दिन ये टोकन जनरेट होगा उसी दिन कवर हो जाएगी। आइए अब हम चलते हैं आज के दूसरे लॉन्च पैड की तरफ जिसका नाम है सेफ लॉन्च सिर्फ IDOs को ही नहीं लॉन्च करता बल्कि प्राइवेट सेल्स और पब्लिक सेल्स दोनों को एलोकेट करता है। और इसी हफ्ते में इन्होंने एक और एडिशन किया है NFT पैड। सो यहाँ पे अब हमारे पास 3 सेक्शन है, सेफ एलोकेशन, सेफ पैड और थर्ड जो भी रिसेंटली ऐड हुआ है NFT पैड। अगर हम कंपेयर करें इस लॉन्च पैड को दूसरे मार्केट में मौजूद बहुत बड़े लॉन्च पैड से तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कीमत पर आपको क्या कुछ दे रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम BSC पैड को डिस्कस करें, वो सिर्फ और सिर्फ BSC चेन के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है और IDOs को लॉन्च करता है, प्राइवेट सेल्स, सीड सेल्स को एंटरटेन नहीं करता और उसकी मेंबरशिप ऑलमोस्ट $100,000 तक कॉस्ट करती है। इसके मुकाबले में अगर हम डिस्कस करें सेफ लॉन्च सीड सेल्स, प्राइवेट सेल्स और पब्लिक सेल्स ये एलोकेट करता ही था, एंटरटेन करता ही था। एडिशन इस वीक इसने NFT पैड भी कर दिया है। सो सेफ एलोकेशन पर वो प्रोजेक्ट्स ऐड होते हैं जिसका अभी सीड सेल्स या फिर प्राइवेट सेल्स चल रही होती है।
उसके बाद है सेफपेट। सेफपेट पे वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसकी IDO और TGE होने वाली होती है। IDO इनिशियल डेस्क ऑफरिंग, TGE टोकन जनरेशन इवेंट। एक्चुअली IDO के फ़ौरन बाद ही TGE होता है, मोस्ट प्रोबेबली उसके कुछ घंटों के बाद या फिर उसके नेक्स्ट डे। और NFT पेज में आपके पास ये फैसिलिटी होगी कि आप यहाँ से NFTs में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसेंटली सेफ लॉन्च ने इंटरटेन की है क्रिप्टो ब्लेड्स किंगडम की NFTs, जो कि कुछ ही मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो गई थी। इसकी पार्टिसिपेशन के लिए आपको कुछ SFEX टोकन स्टैक करने पड़ते हैं। SFEX इसके सेफ लॉन्च का अपना टोकन है और इसके हम टियर्स देखते हैं। जो इनका मिनिमम टियर है पेडलर, जिसके लिए आपको 300 SFEX टोकन स्टैक करने होते हैं और इसका एलोकेशन मल्टीप्लायर है 1x। फिर उसके बाद है हसलर, मर्चेंट, होलसेलर, ब्रोकर, टाइकून और मोनोपोली। ब्रोकर, टाइकून और मोनोपोली, इन टियर होल्डर को गारंटीड एलोकेशन मिलती है और दूसरे जो हैं पेडलर, हसलर, मर्चेंट और होलसेलर, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो पहले 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर, टाइकून और मोनोपोली टियर होल्डर्स परचेज करेंगे और उसके बाद दूसरे सारे टियर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरी नज़र में एज कम्पेयर टू अदर बिग लॉन्च पैड्स, ये लॉन्च पैड बहुत ही सस्ता है। आप इसके टोकन्स 6000 टोकन्स बस ये समझ लें कि 90% डिस्काउंट पे दूसरे लॉन्च पैड्स के मुकाबले में आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा तीसरा लॉन्च पैड हार्मोनी पैड, जो हार्मोनी 1 ब्लॉकचेन पर है। हार्मोनी पैड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 months बिफोर, तकरीबन 1.5 महीना पहले। और इसका रिसेंट प्रोजेक्ट IDO टोकन जो रिसेंटली लॉन्च किया आज से 3 दिन पहले, वो ऑलमोस्ट 25x तक गया था। आइए हम देखते हैं हार्मोनी पैड के टियर सिस्टम को, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और इसका मैक्सिमम टियर लेवल हमें क्या कॉस्ट करता है इस वक्त। इसका मैक्सिमम टियर लेवल है मेगा स्टार, जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं 2500 पॉइंट्स। और उसके बाद का सेकेंड लेवल है सुपर स्टार, लॉटरी लेवल है स्टार और पॉपुलर। मिनिमम टियर लेवल 100 पॉइंट्स और मैक्सिमम टियर लेवल 2500 पॉइंट्स। अगर हम आज के हार्मोनी पैड के प्राइस को कैलकुलेट करें, अगर हम इसके मैक्सिमम एलोकेशन की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें कॉस्ट करती है $2500 करंट प्राइस पर। और आने वाले दिनों में 100% ये चेन बहुत मैक्सिमाइज करेगी। और यहाँ पे जितने भी IDOs और IDOs लॉन्च होंगे वो ऑलमोस्ट तकरीबन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये थे आज के हमारे 3 लॉन्च पैड, जिसमें से आपने प्लेट पैड को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप उसकी एलोकेशन ले लेते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे IDOs में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा और प्राइवेट सेल्स में परचेज करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि अपकमिंग टाइम सेंसिटिव वीडियोस के बारे में आपको फ़ौरन से नोटिफाई कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।